एक बाइक जो यूके में बंद, यूरोप में बंद, दुनिया के कई देशों में बंद, लेकिन भारत में अभी भी जिंदा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है पार्थ और आप देख रहे हैं स्टेट मिरर। और आज हम आपको एक ऐसी बाइक से रूबरू कराने जा रहे हैं जो पहले पूरे दुनिया पे राज करती थी, लेकिन भारत में अब वो राज करती है और कई देशों में बंद हो चुकी है। हम बात कर रहे हैं KTM RC390 की। जानेंगे क्या है वजह कि क्यों वो ग्लोबली बंद हो गई है और भारत में क्या अपडेट उसका आने वाला है। क्या भारत KTM का आखिरी सहारा है या फिर कुछ बड़ा प्लान किया जा रहा है। KTM RC390 एक ऐसी स्पोर्ट्स बाइक जिसे कभी सिंगल सिलेंडर सुपर स्पोर्ट किंग कहा जाता था, लेकिन अब दुनिया के कई बड़े मार्केट्स में इस बाइक पर फुल स्टॉप लग चुका है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब हम भारत की तरफ देखते हैं। ग्लोबल मार्केट में क्या हुआ। हालिया मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक KTM ने यूके, यूरोप और दूसरे इंटरनेशनल मार्केट्स में RC390 की बिक्री बंद कर दी है। सवाल उठता है, इतनी पॉपुलर बाइक अचानक क्यों बंद। जवाब है डिमांड। पिछले कुछ सालों में सुपर स्पोर्ट बाइक्स की डिमांड धीरे धीरे कम हुई। लोग अब ज्यादा पसंद कर रहे हैं नेकेड बाइक्स, एडवेंचर बाइक्स, पार्शियल परफॉर्मेंस मशीन, और इसी ट्रेंड में RC390 पीछे छूट गई। इंजन प्रॉब्लम या कॉस्ट प्रॉब्लम। लेकिन सिर्फ डिमांड ही वजह नहीं है। RC390 में अभी भी पुराना 373 सीसी का इंजन इस्तेमाल होता है। 373 सीसी सिंगल सिलेंडर इंजन अब यूरोप में लागू हो चुका है यूरो 5+ एमिशन नॉर्म्स, और इसी जगह KTM के सामने आया सबसे बड़ा खर्च। 373 सीसी इंजन को यूरो 5+ के हिसाब से अपडेट करना काफ़ी महंगा पड़ता, मतलब कीमत बढ़ती, बाइक और महंगी होती और बिकना और मुश्किल। इसीलिए KTM ने कहा स्टॉप इट। लेकिन भारत में क्यों बची RC390। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, जब दुनिया में बंद तो भारत में क्यों चालू। वाई ओनली इंडिया। कारण सीधा है, बजाज ऑटो। भारत में RC390 KTM और बजाज ऑटो की पार्टनरशिप में बनती है। प्रोडक्शन कॉस्ट कम, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और अभी एक लिमिटेड लेकिन मजबूत डिमांड। इसी वजह से KTM को लगता है भारत में अभी इसे चलाया जा सकता है। बाकी देशों में अब क्या होगा। दुनिया के बाकी बाजारों में जो डीलर्स के पास स्टॉक बचा है वो 2026 तक बेच दिया जाएगा, यानी RC390 का इंटरनेशनल चैप्टर अब क्लोजिंग स्टेज पर है। 399 सीसी इंजन वाला नया गेम। अब कहानी में आता है नया इंजन KTM की 390 रेंज में। ड्यूक 390, एडवेंचर 390 दोनों में आ चुका है नया 399 सीसी का LC4C इंजन। ये इंजन ज़्यादा पावरफुल, ज़्यादा रिफाइंड और यूरो प्लस रेडी है। और ध्यान दीजिए, RC390 ही आखिरी बाइक है जिसमें पुराना 373 सीसी इंजन बचा है। तो सवाल साफ है, RC390 को नया इंजन कब मिलेगा। कमिंग सून, बड़ा इशारा। अब सबसे दिलचस्प हिस्सा, KTM इंडिया की वेबसाइट पर RC390 अभी भी लिस्टेड है, लेकिन कीमत के सामने लिखा है कमिंग सून। GST 2.0 से पहले इसकी आखिरी कीमत थी 3,23,000 रुपये एक्स शोरूम। अब सवाल, अगर बाइक बंद होने वाली होती तो वेबसाइट पर क्यों रहती, कमिंग सून क्यों लिखा होता। यहीं से अटकलें शुरू होती हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि KTM भारत में RC390 को नए रंगों के साथ या हल्के अपडेट के साथ फिर से लॉन्च कर सकती है, या फिर अगला बड़ा अपडेट 399 सीसी इंजन वाली नई RC390। हालांकि अभी KTM ने कोई तारीख कंफर्म नहीं की है, लेकिन एक बात साफ है, भारत अभी RC390 की कहानी का आखिरी पन्ना नहीं है। तो सवाल हम आप पर छोड़ते हैं, क्या KTM को भारत में नई RC390 लॉन्च करनी चाहिए या सुपर स्पोर्ट का ज़माना खत्म हो चुका है और अब लोग एडवेंचर बाइक या टूरिस्ट बाइक जिन्हें हम कहते हैं वही ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। आपका क्या कहना है हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, और ऐसी तमाम जानकारियों के लिए बने रहिए स्टेट मिरर के साथ।